नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर। अखंड ज्योत जल चुका है गाइस। तो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है 7:08 पे। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ लक्ष्मी पूजन के लिए और पूरे घर को दिया से सजा दिया गया है। हर जगह दिया लगा दिया गया है। पतिदेव हेल्प किए हैं। बाकी घर द्वार भी अच्छे से सज गया है। यहाँ पे देखिए दिया लगा रहे हैं पतिदेव। सभी जगह रंगोली में दिया जल चुका है। अब हमको करना है लक्ष्मी पूजन की तैयारी। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम करने चलते हैं लक्ष्मी पूजन की तैयारी। गाइज लक्ष्मी पूजन के लिए यहाँ पे मैं चौकी लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं चौकी लगा रही हूँ अपनी पूजा घर में और सभी पूजा सामग्री को तैयार कर रही हूँ। और जो आप लोग धनतेरस पे झाड़ू और जो स्टील का सामान किने हैं, बर्तन किने हैं, उसको भी रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। तो ये मेरा पूजा घर है। अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, देख सकते हैं। लिए यहाँ पे आप लोग अष्टकमल बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं कलश को स्थापित कर दूँगी। इसमें जल डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए, पान सुपारी कसैली सिक्का और इसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए और इसके ऊपर एक घी का दिया आप लोग अवश्य लगाइएगा। यहाँ पे मैं घी का दिया लगा देती हूँ। ये जलना चाहिए रात भर। और यहाँ पे मैं गोबर का गौरी गणेश बना ली हूँ। तो ये गणेश जी हैं, गौरा माता है, शालिग्राम जी हैं, यहाँ पे लक्ष्मी कुबेर यंत्र है और ये है मेरा जो कि वो है। और यहाँ पे संपूर्ण कुबेर यंत्र है। यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी को स्थापित करूँगी। राम लक्ष्मण सीता मैया को स्थापित कर लूँगी। तो चलिए अब पूजा आरम्भ। यहाँ पे आप लोग देखिए 8 बज चुका है। 7:08 हो चुका है। 7:08 पे पूजा आरंभ करना है लक्ष्मी पूजन का। तो यहाँ पे मैं अब घर में पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ अपने मंदिर में। तो चलिए यहाँ पे आसन लगा ली हूँ और यहाँ पे अब लक्ष्मी जी, गणेश जी को शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ पे शालिग्राम जी आ गए हैं। तो सबसे पहले गंगा जल से ये सबको शुद्धिकरण करेंगे। तो चलिए पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी चीज़ पे आप लोग जल को छिड़किए। उसके बाद अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए जल। करेंगे पूजा करने के लिए अब लक्ष्मी जी, गणेश जी को विराजमान करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चावल का आसन दे सकते हैं, अक्षत का आसन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अक्षत का आसन दूंगी इस तरह से। यूज कर आसन को बिछा देते हैं। ये देखिए मेरे लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं। चलिए आसन को विराजमान कर देते हैं। कुबेर महाराज जी हैं यहाँ पे। ये कुबेर महाराज भी आप लोग अवश्य लीजिएगा कुबेर महाराज जी का पूजा करने के लिए। ये जनेऊ अवश्य लीजिएगा। ये जनेऊ एक कुबेर महाराज जी को जनेऊ, माता लक्ष्मी को माला, यहाँ पान के पत्ते हैं, 5 पान के पत्ते।
दिवाली पे तो मिठाई आता ही है। तो यहाँ पे मैं बतासे, लड्डू और फरुई तो मंगाई थी और सोन पापड़ी भी आ गया था। तो मैं सोची कि माता लक्ष्मी के ये भी भोग लगा देती हूँ। और एक प्लेट में मैं फल रख दी थी, एक प्लेट में भोग बतासे, लड्डू और फरुई रख दी थी और एक में रख दी थी वो। अब मैं भरूंगी फरुई भरेंगे। दिवाली पे चुक्का भराता है, तो चुक्का कैसे भराता है, तो मैं 5 चुक्का भरूंगी। घर में जितने भी जेंट्स रहते हैं उतना चुक्का भराता है। यहाँ पे तो 2 चीनी वाला मैं लाई थी चुक्का और 3 मिट्टी का, तो पूरे हो गए 5 चुक्का। तो मैं यहाँ पे इस तरह से फरुई डाल रही थी। ऐसे चुक्का भराता है। आप लोग के यहाँ घिरंदा भराता है, हम लोग के यहाँ भी घिरंदा भराता है। बट मैं घिरंदा बनाती थी पहले, लेकिन मैं खुद ही देवता के पास ही भर देती हूँ, ऋषभ राज के नाम से और बच्चे जितने भी हैं। और चुक्का के ऊपर मैं रखूँगी लड्डू और बतासे। तो इस तरह से चुक्का भरने का विधि होता है। बहुत सारे लोग के घर पे चुक्का बढ़ाते हैं, गीत गवाते हैं। तो ये सब भी मैं करती ही हूँ। ये शुभ है, ये कोई भी कर सकता है अपने घर पे। तो लक्ष्मी पूजन पे ये अवश्य करना चाहिए। अपने घर के परिवार के लिए किया जाता है और पूजा होने के बाद ये उठाकर अपने बच्चे परिवार को दिया जाता है। बहन रहती है तो बहन भाई के लिए भरती है, और जब ये चुक्का देती है तो भाई से दक्षिणा लेती है। तो इसी को बोलते हैं भैया दूज। तो यहाँ पे मेरा पूजा, लक्ष्मी पूजन होने के बाद में अब कपूर से आरती करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी लक्ष्मी पूजन हो चुका है। अब आरती कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में पानी पहुँचेंगे। और आप लोग देख सकते हैं पूजा घर में भी मेरा पूजा हुआ है कुछ इस तरह से। और झाड़ू का भी आप लोग पूजा कीजिएगा, चूल्हा झाड़ू, ये लोग लक्ष्मी होते हैं। कर लीजिए आप लोग। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी चैतम नमामि। सभी देवी देवता ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निसिदिनी दावत, तुमको निसिदिनी दावत हरि माता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो यहाँ पे मैं कर रही थी आरती। आप लक्ष्मी जी का आरती कर सकते हैं, गणेश जी का आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदी कर सकते हैं। जो आपको आरती आ सके वो आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही थी। लक्ष्मी जी का पूजा शांति से ही करना चाहिए, तो मैं आस्ते आस्ते ही कर रही थी आरती। और आरती करने के बाद यहाँ पूरे घर में दिखाऊंगी। उसके बाद सभी लोग को मैं आरती दूंगी। आरती के बाद क्या होता है ना कि वो आरती लेने के बाद पहले जल से उसको ठंडाकर, उसके बाद सभी घर में देवी देवता को आरती बावां हाथ में पकड़ के दाहिना हाथ से देना चाहिए। उसके बाद घर के पतिदेव, बच्चे, सभी लोग को, सबको आरती देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आरती करने के बाद आप लोग देख सकते जी को, सभी घर के देवी देवता लोग को दे दीजिए, खुद भी ले लीजिए। और यहाँ पे आपके घर के मेंबर लोग हैं उनको भी दे दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पति देव हैं, उनको मैं दे रही थी, तो आरती दे दी हूँ। अब बारी है आरती करने के बाद हम लोग करेंगे एक, और आप लोग अवश्य कीजिएगा, जो धान का लावा होता है, ये देखिए ये धान का लावा है, इसको खील बोलते हैं। ये आप लोग अवश्य लीजिएगा। लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय है, इससे वर्षा करना चाहिए माता लक्ष्मी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद देखिए 5 बार ऐसे हाथ में लावा लेकर मैं ओम लक्ष्मी माता नमः करके वर्षा कर रही थी। और घर के जितने भी मेंबर हैं आपके, वो लोग ऐसे करें, ये करना चाहिए, माता के ऊपर वर्षा करना चाहिए खील से। मैं तो कर ही रही हूँ, साथ में मेरे पतिदेव करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे। अभी घर में हम लोग जितने ही आदमी हैं, बाकी वो मेरे पुराने वाले घर में भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी सभी लोग करेंगे। तो यहाँ पे पतिदेव भी वैसे ही माता लक्ष्मी के ऊपर ओम माता लक्ष्मी नमः करके वर्षा कर रहे थे खील का। अब बारी था ऋषभ बाबू का, तो यहाँ पे ये भी आ गए। ये तो खेलने लगते हैं ऋषभ बाबू, तो बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, माता को थोड़ा सा ये हिला भी दे रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट बच्चा का सब माफ़ रहता है। मैं बता रही थी ऋषभ बाबू को कि बाबू दोनों हाथ से माता रानी को वर्षा करो, बट इनसे नहीं हो पा रहा था,
मैं फिर बोली कि उठकर ऐसे करके वर्षा करो और बोलो ओम माता लक्ष्मी नमः। तो ऋषभ भी बोल रहे थे और पूजा कर रहे थे, और ये बाबू बम फोड़ने के फेर में थे। तो आप लोग लक्ष्मी पूजन पे आप लोग ये अवश्य कीजिएगा। पूजा होने के बाद मैं शंख बजाई, उसके बाद बारी था पानी ओछने का, क्षमा याचना करने का। तो यहाँ पे मैं शंख बजा ली थी। अब जल से लेकर माता को ओछेंगे, उसके बाद मैं बैठ के प्रणाम करूँगी, क्षमा याचना करूँगी। सभी जगह जल गिराने के बाद आप लोग को क्षमा याचना कैसे करना है, तो आइए आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सर झुकाकर प्रणाम कर लीजिए और अपने आसन पे बैठ जाइए। उसके बाद आप अपने आंचल को इस तरह से फैलाइएगा। तो चलिए मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ कि कैसे आप लोग को क्षमा याचना मांगना है। कोई भी पूजा कीजिए तो क्षमा याचना ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत गलती सलती हो ही जाता है। तो हम लोग तो बालक हैं माता के, ये ज़रूर हम लोग के गलती क्षमा करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अपने आंचल फैलाकर क्षमा मांग रही हूँ। तो आप लोग क्षमा मांगिएगा। हे लक्ष्मी माता, हे गणेश जी, हे कुबेर महाराज, आप मेरा पूजा स्वीकार करें। जो भी मैं क्रियाहीन भक्तिहीन पूजा किए हैं उसे हमें क्षमा कीजिएगा। मैं पूजा करने का ढंग नहीं जानती, विसर्जन करने का ढंग नहीं जानती। तो आप लोग जो भी हमसे भूल हो चूक हो, क्रियाहीन पूजा किए हैं, वो हमें क्षमा कीजिएगा और मेरा पूजा सफल कीजिएगा और हमें माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग क्षमा मांग लीजिएगा कर जोड़ कर, और कान को अपने छूकर स्पर्श कर कर माता के सामने अपना सर झुकाइएगा, और इस तरह से आप लोग का पूजा हो जाएगा संपन्न। पूजा करने के बाद मंदिर को बंद करना चाहिए, पर्दा लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा माता रानी लोग को स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं फाटक लगा देती हूँ। और प्रसाद आप लोग 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा के बाद प्रसाद उठा के सभी में दे सकते हैं। ये था मेरा लक्ष्मी पूजन का वीडियो।